रात के अंधेरे में जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है, जब चंद्रमा आकाश से गायब हो जाता है, तब अमावस्या की रात जन्म लेती है। एक ऐसी रात जिसे कुछ लोग भय से देखते हैं, कुछ इसे साधना की सबसे उपयुक्त घड़ी मानते हैं और कुछ इसे भूत प्रेत, आत्माओं और तंत्र मंत्र से जोड़ते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या अमावस्या सच में एक रहस्यमयी रात है? क्या यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? क्या इस रात को आत्माएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं या यह साधकों के लिए सबसे शक्तिशाली समय होता है? आज हम इन सभी रहस्यों को खोलने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको वो बातें बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अमावस्या यानी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। इस दिन रात सबसे काली होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस अंधेरे का असर सिर्फ आकाश में ही नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे दिमाग पर भी पड़ता है? विज्ञान कहता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र की लहरों को नियंत्रित करता है और हमारा शरीर भी 70% पानी से बना है। जब पूर्णिमा की रात पानी में ज्वार आता है, तो अमावस्या की रात वह सबसे शांत होता है। लेकिन क्या यही शांति हमारे भीतर कुछ अजीब एहसास भी कराती है? कुछ लोग कहते हैं कि इस रात को लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं, मानसिक रोग बढ़ जाते हैं और अपराध तक बढ़ सकते हैं। तो क्या यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है या इसका कोई बड़ा रहस्य है? अगर आप सोचते हैं कि अमावस्या का असर सिर्फ विज्ञान तक सीमित है, तो आप गलत हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी अमावस्या का जिक्र मिलता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि इस रात पितर, पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं। इस दिन तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि अमावस्या की रात को अगर कोई व्यक्ति ध्यान या शिव की उपासना करता है, तो उसे गहरी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यह सिर्फ मान्यता है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी ऊर्जा काम कर रही है? अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो इस रात को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान हजारों सालों से इस धरती पर भटक रहा हो, तो उसकी मानसिक और शारीरिक हालत क्या होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका इतिहास में नाम था, वह आज भी जिंदा हो सकता है? महाभारत के युद्ध के बाद एक योद्धा को ऐसा श्राप मिला था जिसने उसे अमर बना दिया, लेकिन सुख और शांति से हमेशा के लिए वंचित कर दिया। उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव का अनन्य भक्त माना जाता था, लेकिन महाभारत के युद्ध में उन्होंने एक ऐसा अपराध कर दिया जिसने उनका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। युद्ध के अंतिम दिनों में उन्होंने क्रोध और प्रतिशोध में आकर रात्रि के समय पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली, तो उन्होंने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया। तू अमर रहेगा, लेकिन तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू सैकड़ों वर्षों तक जंगलों में अकेला भटकेगा, कोई तुझे शरण नहीं देगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, लेकिन सिर्फ अमावस्या की रात को ही कुछ लोगों को दिखाई देते हैं। गवाहों की माने तो मध्य प्रदेश के कर्णेश्वर महादेव मंदिर में एक रहस्यमयी साधु हर अमावस्या पर आता है, जिसके माथे पर एक गहरा घाव है और जो किसी से बात नहीं करता। गुजरात के जंगलों में कुछ लोगों ने एक 10 फीट लंबा आदमी देखा जिसकी आंखें जल रही थीं और वह अदृश्य हो गया। हिमालय में साधुओं का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी ध्यान करते हैं और वह सिर्फ अमावस्या की रात को शक्तिशाली महसूस करते हैं। क्या यह सिर्फ कहानियां हैं या फिर अश्वत्थामा सच में हमारे बीच हैं? क्या आपने कभी किसी रहस्यमयी साधु को देखा है? क्या आप जानते हैं कि भारत में कई तांत्रिक और अघोरी अमावस्या की रात को शमशान में साधना करते हैं? क्यों? क्या इस रात की ऊर्जा अलग होती है? क्या इस रात कोई विशेष आत्माएं सक्रिय होती है? यह कहानी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की है, जहां एक युवक ने अघोर साधना करने की गलती की। शमशान साधना को सबसे खतरनाक माना जाता है। कहते हैं कि तांत्रिक इस रात को कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं जिनसे आत्माएं प्रकट होती हैं। एक युवा साधक अनिरुद्ध ने यह प्रयोग करने की कोशिश की। वह रात अमावस्या की थी। मणिकर्णिका घाट पर सिर्फ जलती हुई चिताएं थीं। अनिरुद्ध ने अपना साधना चक्र शुरू किया।
धीरे धीरे उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, यहाँ से चला जा। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने एक परछाई आई। वह कोई आम आत्मा नहीं थी। साधु कहते हैं कि जो लोग बिना अनुभव के इस तरह की साधना करने आते हैं, उन्हें आत्माएं पकड़ लेती हैं। उस रात क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगली सुबह अनिरुद्ध घाट के किनारे बेहोश मिला। उसके शरीर पर खरोंचें थीं और वह तब से कभी नहीं बोला। क्या यह सिर्फ एक भ्रम था या सच में कुछ हुआ था? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अमावस्या की रात को अजीब अजीब चीजें होती हैं? क्या यह सिर्फ हमारा डर है या इस रात सच में कुछ और होता है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अमावस्या की रात चंद्रमा की ऊर्जा सबसे कम होती है, जिससे पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। तंत्र मंत्र और काले जादू करने वाले लोग इस रात को ज्यादा सक्रिय होते हैं। आत्माओं की शक्ति इस रात को सबसे प्रबल होती है। अगर आप सोचते हैं कि अमावस्या सिर्फ डरावनी कहानियों से जुड़ी है, तो आप फिर से गलत हैं। साधक और योगी इस रात को सबसे पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस रात को ध्यान और साधना करने से ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। भारत के कई महान योगी कहते हैं कि अमावस्या की रात ध्यान करने से आत्मिक शक्ति सबसे ज्यादा बढ़ती है। लेकिन वहीं तांत्रिक इसे भूत प्रेतों और अघोरियों की साधना से भी जोड़ते हैं। सवाल यह है, क्या हम इस रात का सही इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या यह सिर्फ डरावनी घटनाओं के लिए बनी है या यह आत्मिक उन्नति का सबसे अच्छा समय है? अब जब हमने अमावस्या के रहस्य, विज्ञान, धर्म, तंत्र और कहानियां जान ली हैं, तो आखिरी सवाल बचता है, इस रात का सही उपयोग क्या है? अगर आप साधना करना चाहते हैं, यह रात सबसे उपयुक्त है। अगर आप ध्यान लगाते हैं, आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ सकती है। अगर आप पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं, यह दिन सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ डर के नजरिए से देखते हैं, तो आप इसकी असली शक्ति को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो अमावस्या की रात एक साधारण रात नहीं है। कुछ इसे साधना की सबसे शक्तिशाली रात मानते हैं, तो कुछ इसे सबसे डरावनी रात मानते हैं। अब सवाल यह उठता है, आप इस रात का क्या करेंगे? ध्यान और साधना या सिर्फ डर में जीना? तो अगली बार जब अमावस्या की रात आए, तो डरे नहीं, बल्कि इसे समझने की कोशिश करें। क्या आपको इस रात कभी कुछ अजीब महसूस हुआ है? हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।